नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो चलिए आगे चलते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में है। बचपन का नाम क्या था इनके? सिद्धार्थ। पिता का नाम सुद्धोधन। चलिए आगे चलते हैं। माता का नाम था महामाया, जो इनके बचपन में ही खत्म हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उनकी। पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। 28 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था राहुल। और 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमणा कहते हैं। उनके प्रथम गुरु अलार तथा उद्रक थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई। कहाँ प्राप्ति हुई? बोधगया बिहार, पीपल के वृक्ष के नीचे। उनका प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये भी आपको याद रखना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। इनका निधन कब हुआ? तो निधन इनका हुआ 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ? कुशीनगर में। उनका निधन महापरिनिर्वाण नाम से लोकप्रिय है। उन्होंने सांसारिक दुखों के 4 कारण बताए। तो 4 कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, जीवन दुखमय है। दूसरा, मोह लालसा दुख के कारण है। तीसरा, दुख के कारणों को दूर करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और चौथा है, इसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान आवश्यक है। तो ये 4 कारण उन्होंने बताए थे। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने मध्य मार्गी का सिद्धांत दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म आत्मा तथा ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। ये नैरात्मवाद बोला जाता है, वो इसको मानते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। धर्म प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग। तो धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें 3 ग्रंथ हैं। नंबर 1, सुत्त पिटक। इसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह। दूसरा है विनय पिटक। इसमें क्या है? बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अशोक के समय हुआ था ये। तृतीय बौद्ध संगीत मैंने लिपिबद्ध किया। जो ऊपर के दोनों हैं, इन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया था तीसरी बौद्ध संगीत में। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। तो जातक कथाएं ये पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित है। कंबोडिया ने 1989 में बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चलिए क्रम से इनको आपको याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीत, ये आपको 4 ही चीज़ें क्रम से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। इसमें तो चलिए शुरू। पहली 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप था। दूसरी 383 ईसा पूर्व वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष था शुभकामी। तीसरी बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, बिहार में, अशोक शासक था और अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। तो शासक कौन था? कनिष्क और अध्यक्ष था वसुमित्र। उपाध्यक्ष इसी में हुआ था मात्र कौन था? अश्वघोष। एक ही संगीत में उपाध्यक्ष हुआ था, चौथी वो भी अश्वघोष। सारी आपको याद रखना है, कई बार पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बनाई हमने।
कौन कौन से स्थान पे हुई थी? तो रोबय पाक, राज से हो गया राजगृह, वैसे वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। चौथी बंद संगीत में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनान और महायान। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। अगले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित पूरी जानकारी जो एग्जाम में पूछी जाती है सारी की सारी हम देंगे, और बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में करवा देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।